नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो, नए विषय, नई बातचीत के लिए। आज दोस्तों बात करेंगे अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद, वीर परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद की, जिस भारत सरकार ने जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उनके सम्मानित किया। ऐसे वीर हम अब्दुल हमीद की आज हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये आज अब्दुल हमीद की बात करने का क्या प्रसंग है और आज क्यों बात की जा रही है, क्या आज उनकी पुण्यतिथि है या आज उनका जन्मदिन है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज दोनों ही नहीं है उनके, न जन्मदिन है न पुण्यतिथि है, लेकिन फिर भी आज शहीद अब्दुल हमीद की बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूरी बात शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में भेजें, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहीद अब्दुल हमीद वो जांबाज सैनिक था जिसने मौत को सामने देखकर भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगा और देश की रक्षा में अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। उसने दोस्तों 1965 की लड़ाई में युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। आज दोस्तों इसलिए बात करनी पड़ रही है अब्दुल हमीद की, क्योंकि शहीद अब्दुल हमीद के आज दोस्तों इसलिए बात करनी पड़ रही है अब्दुल हमीद की कि भाजपा ने और आरएसएस ने बात करने के लिए विवश कर दिया है। और ये मतलब एक ऐसा इन्होंने इन लोगों ने मिल करके एक ऐसा माहौल बनाया है देश के अंदर कि एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना दिया है कि उसमें शहीदों का भी अपमान करने में उन्हें शर्म नहीं आती है। अब वो महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर भी विवाद खड़े करने लगे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि हेमवती नंदन बहुगुणा, आप जानते ही होंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। बाद में उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई और इंदिरा गांधी के से सीधी टक्कर ली। तो उनके नाम से विश्वविद्यालय है उत्तराखंड गढ़वाल में। उस विश्वविद्यालय में एक पुस्तक मेला लगने वाला था और उस पुस्तक मेले को आरएसएस के लोगों ने, मतलब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, जो छात्र विंग है आरएसएस और बीजेपी की, उनके दबाव में उस मेले को रद्द करना पड़ा। और रद्द इसलिए करना पड़ा कि उस पुस्तक मेले में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर और लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों की किताबें विचार के लिए कि विचारों की पुस्तकें वहाँ पर बिकने के लिए आने वाली थी।
और इनको ये कभी भी मंजूर नहीं है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के का साहित्य लोगों के सामने जाए, और अगर जाएगा तो इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए ये छात्रों को बिल्कुल अंधेरे में रखना चाहते हैं, उस साहित्य के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाने देना चाहते, और इसीलिए वो विश्वविद्यालय के कुलपति पर दबाव बनाया और सरकार ने और उनको वो जो है मेला रद्द करना पड़ा। अब दोस्तों ये जो अब विश्वविद्यालय ज्ञान के लिए नहीं, सांप्रदायिक विचारों के लिए और विषाक्त वातावरण के लिए जाने जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अब्दुल हमीद की। हम अब्दुल हमीद की बात कर रहे थे। 1933 में गाजीपुर में पैदा हुए अब्दुल हमीद के पिता भी आज़ादी की लड़ाई में एक सिपाही थे। 1965 के भारत पाक युद्ध में पंजाब के बिनकरण क्षेत्र के चीमा गांव के पास कपास और गन्ने के खेतों में कुछ जवान छिपे हुए थे। उन्हें पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वहीं पर कोई 30 मीटर दूर अब्दुल हमीद भी कपास के एक खेत में एक उनकी जीप के साथ छुपे हुए थे। और जैसे ही उनको ये आवाज़ आई, उन्होंने जो है रेंज में आते ही उस पर उन टैंकों पर गोली चला दी, और इस तरह से उसने वहाँ पर बदल बदल करके 2-3 टैंकों पर निशाना साधा, और टैंक जो है धू धू करके जलने लगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर इसी तरह का एक वाकया हुआ। उसमें भी उन्होंने 2-3 टैंकों को निशाना बना करके और ध्वस्त कर दिया। लेकिन तब तक कि पाकिस्तानी सेना की उनके ऊपर नज़र पड़ चुकी थी, आमने सामने हो गए थे। लेकिन उन्होंने मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना उस सामने वाले टैंक पर गोली चला दी। उधर गोली टैंक पर लगी और इधर पाकिस्तानियों ने भी गोली चलाई, गोलाबारी शुरू कर दी। वो अब्दुल हमीद साहब के लगी और वो घायल हो गए, मूर्छित वहीं पे ढेर हो गए। तो उस जहांबाज के नाम से इस तरह से लगभग उन्होंने अकेले ने 7 टैंकों को, पाकिस्तान के 7 टैंकों को ध्वस्त किया और अंत में वहीं पर शहीद हो गए। अब ये जो शहीद अब्दुल हमीद साहब जो हैं, जिनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था, उनके नाम से उनके गांव में एक स्कूल का नाम रखा गया, अब्दुल हमीद उच्च प्राथमिक विद्यालय धामपुर। अब उस धामपुर में ये जो भाजपा की सरकार, वहाँ योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो इतिहास विरोधी सरकार है। इसलिए उसने उस इतिहास को मिटाने के लिए उस स्कूल का नाम बदल करके पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कर दिया। तो ये कितना मतलब एक कितना निंदनीय है ये काम। हम योगी और भाजपा सरकार के इतिहास विरोधी और देशभक्त शहीद अब्दुल हमीद के को असम्मानित करने के लिए उनकी निंदा करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार व राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उस स्कूल का नाम फिर से ससम्मान शहीद अब्दुल हमीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रखा जाए, और अब्दुल हमीद साहब की हो सके तो वहां पर एक
मूर्ति भी लगाई जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक सम्मानित किया जाए, स्थापित किया जाए। स्कूल प्रशासन के इस निंदनीय कृत्य की हम निंदा करते हैं। तो ये इसलिए जरूरी था दोस्तों कि अगर हम शहीदों के जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया, उनको भी अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें चलू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो इतनी इतनी घृणा और इतना वैमनस्य अगर आपके दिमाग में, दिल में है, तो आप भारत देश में रहने के काबिल तो कम से कम भी नहीं है। भारत सहिष्णुता का देश है, आप स्वयं कहते हैं कि सहिष्णु देश है और हिंदू धर्म को सहिष्णु मानते हैं। ये कैसी सहिष्णुता है जिसमें आप एक शहीद के नाम का स्कूल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? तो इसलिए ये आज हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत ही दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम शहीद भगत सिंह, शहीद अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर एक बार मांग करते हैं भारत सरकार, भाजपा सरकार, यूपी की भाजपा सरकार से और देश के राष्ट्रपति से कि वो हमारे शहीदों का अपमान तो कम से कम ना करे और उनके नाम पर बनाए हुए स्कूल को वापस स्थापित करें। धन्यवाद। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर दूसरे वीडियो पर बात करेंगे, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक बार और मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो कि अच्छा लग ही रहा होगा क्योंकि ये गैर सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है और हमारे संविधान के अनुरूप है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को आपके सोशल मीडिया पर डालें, कमेंट करें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।